सुप्रभातम षष्ठम कक्षायां पंचदश पाठा के अभ्यास प्रश्नों के साथ हम फिर हाजिर हैं। मातुल चंद्र जो पाठ है इसके अभ्यास प्रश्नों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हो जाइए प्रश्नों को समझने के लिए। अभ्यास प्रश्न, प्रथम प्रश्न है आपके लिए, बाल गीतम साभिनयम स्वस्वरम गायति। इस बाल गीत को स्वस्वर अपने गाना है और अपने अभिभावकों को सुनाना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पद्यांशान योजित। इन पद्यांशों को, श्लोकों के पद्यांश है, इनको योजित मिलाना है। तो मिलाइए। हे मातुल कीर्षि, तो इसमें क्या है, कथम न स्नेहम, श्लोक के अनुसार मिलाओ, ठीक है। तारांक खचितम सित परिधानम, त्वरित मेहि माम श्राव्य गीतम, अतिशय विस्तृत नीलाकाश और धवलम तवे चंद्रिका वितानम। ऐसे इसके सामने ही आपको उत्तर लिखने होंगे, ठीक है। यस। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यता। पद्यांश में रिक्त स्थानों को आपको भरना है। का प्रिय मातुला वर्धे में प्रीतिम। ख कथम प्रयस्यसि मातुल चंद्रा। ग नैव दृश्यते क्वचित आकाशा। घ मह्यम दास्यसि मातुल चंद्रा। ङ कथम आयासि न भूमम गेयम। ऐसे आपको ये भरना है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिता। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। अस्मिन पाठे कै मातुला। इस पाठ में मामा कौन था? चंद्रा। हाँ, चंदा मामा था ना। का नीलाकाश कीदृशः। नीलाकाश कीदृशः अस्ति अतिशा विस्तृता। मातुल चंद्र किम न कीर्ति। मातुल चंद्र किम न कीर्ति में स्नेहम, अर्थात उनको स्नेह क्यों नहीं करते चंदा मामा। घ किम श्राव्यतुम शिशु चंद्रम कथ्यति गीतम। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति तारांक चित्तम, ठीक है। तो ऐसे आपको ये उत्तर लिखने हैं। आगे बढ़ते चलो। पंचम प्रश्न है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधनी परिवर्तित। कैसे परिवर्तन करना? जैसे इसमें यथा चंद्र, तो ये चंद्र, अर्थात संबोधन का इसको चिन्ह लगाना है। शिष्य, ये शिष्य, चिन्ह लगा दोगे ना। हे गोपाला, मतलब पीछे जो लाइन संबोधन चिन्ह लगना है, ये लगाना, ठीक है। ऐसे यथा बालिका, तो बालिके बन गया, संबोधन चिन्ह लगना। प्रियंवदा का, हे प्रियंवदी, हे तो नहीं दिख रहा, परंतु ये चिन्ह संबोधन चिन्ह से यही लगता है, यही बोलना पड़ता, ठीक है। हे बालिके, ठीक है। ऐसे ही हे प्रियंवदे, हे लते, पीछे संबोधन का चिन्ह लगाओगे और लते, ताका लते हो जाएगा, ठीक है। यथा फलम, तो ये संबोधन चिन्ह लग गया। मित्रम, हे मित्रम, हे बोला जाता है बेटा, ये चिन्ह लगने, ठीक है। पुस्तकम, हे पुस्तकम, ठीक है। तो चिन्ह लगाना आपको, हे मित्रम पुस्तकम। रवि का रवि हो गया ना, और संबोधन चिन्ह ऐसे मुने संबोधन चिन्ह, कवि का कवि संबोधन का चिन्ह, साधु का साधु संबोधन चिन्ह, भानु का भानु संबोधन का चिन्ह, पशु का क्या हो जाएगा, पशु, और संबोधन चिन्ह लगा लो। यथा जैसे नदी, तो छोटी की मात्रा होगी, संबोधन चिन्ह। ऐसे देवी संबोधन चिन्ह, मानिनी, तो वही छोटी मात्रा और संबोधन का चिन्ह आप लगा लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, आराम से लिखना होगा। छठा प्रश्न आपके लिए, मंजूषात उपयुक्त पदानाम अव्य पदों को आपको प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, अव्य पदों का प्रयोग करते हुए खाली स्थानों को भरना होगा। जगन्नाथपुरी अस्ति, तो क्या है खाली में, कुत्ता कहाँ, ठीक है। क्षमा त्वम खाली स्थान पुरीम गमिष्यसि, तो कदा, ठीक है, क्या आएगा, कदा। गंगा नदी प्रभवती, गंगा नदी कुत्र प्रभवती। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तेरा स्वास्थ्य कैसा है।
वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, ठीक है, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं, ऐसी हिंदी भी आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यस। 7वां प्रश्न है आपके लिए, तत्सम शब्दान लिखित, तत्सम शब्द, ठीक है। हाँ, मामा, मामा का मातुला अर्थात संस्कृत में लिखने होते हैं तत्सम का। मोर मयूरः, तारा तारका, कोयल पिका, कबूतर कपोता। तो ऐसे अपन को ये तत्सम शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, आपके पूरे 15 पाठ हो गए, पूरा कोर्स हो गया आज, और आप प्रेम से पढ़िए, तैयारी कीजिए। यस।